गुड इवनिंग छात्रों। तो जैसे कि प्रमेय का सेक्शन चल ही रहा है, तो फर्स्ट प्रमेय और सेकंड प्रमेय हो चुका है। तो जो बच्चा प्रमेय 3 के लिए आया है उनसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले प्रमेय 1 करो। 1 से पहले तो पहले बेसिक 2 क्लास बेसिक का है, बेसिक अटेंड करो। उसके बाद प्रमेय 1, फिर प्रमेय 2, उसके बाद ही प्रमेय 3 होना चाहिए। अब प्रमेय 1, 2 का हम बोले थे 10-10 बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। तो जो सीखना चाह रहा वो जरूर करेगा, जो सीखना नहीं चाह रहा सिर्फ देख के फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आज हम जस्ट प्रमेय का 3 का बेसिक कुछ बताएंगे कि प्रमेय 3 का बेसिक क्या है। तो समझो, हम कुछ बात बता रहे हैं। ये मान लो ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का एक साइड को हम बढ़ा दिए। ये A है, ये B है और ये C है और ये पॉइंट है D, मान लो। तो चेक करो, अंदर वाला कोण जो है, अंदर वाला कोण को हम अंतः कोण बोलेंगे। अंतः कोण स्पेलिंग देख लेना। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। और बाहर वाला ये जो कोण बन रहा है, अच्छा इसमें इंटीरियर एंगल कितना है सर? तो 3 गो है, एगो ईगो है, एगो ई है, एगो ई है। मान लो इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए। तो एक त्रिभुज में इंटीरियर एंगल कितना है? 3 है। अब इसके साथ ये साइड और ऑलरेडी लंबा कर दिए, तो ये बाहर में एंगल बन रहा है। इसके साथ ये CD और BC मिला के बाहर में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं बहिष्कोण। किस नाम से जानते हैं? बहिष्कोण के नाम से जानते हैं उसको। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। सर काहे बता रहे हैं सब? तो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नहीं समझेगा तो कुछ तो समझ में नहीं आएगा, समझे? अच्छा से देखो। तो सर हिंदी में बताइए तो मीनिंग। तो हिंदी में यही मीनिंग है बउआ, सब बस याद रखो। ये दोनों अगर भुजा बराबर रहे, क्या बोले कि अगर, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा और बात बता ही देते हैं कि मान लो कि ये साइड है ना, ये त्रिभुज है जिसका 2 भुजा बराबर है, A B C। अगर 2 भुजा बराबर है तो बराबर भुजा पर बना कोण, बराबर भुजा पर बना कोण ये भी आपस में बराबर होगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, ये अगर 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये अगर x डिग्री होगा तो E होगा x डिग्री ये होगा। दिमाग खुला? समझ में आया? अब आगे देखो, सोचो ये बराबर भुजा है, ये अगर y है तो E हो तो y होगा। बराबर भुजा पर बना कोण बराबर होता है। तो यहाँ से तुमको मोटी बात का पता चल रहा है। मोटी बात सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बराबर भुजा पर बना कोण बराबर होता है। बराबर भुजा पर बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो सर काहे बना रहे हैं, ये सब क्यों बता रहे हैं? तो चेक करो, बस तुमको बहिष्कोण का कॉन्सेप्ट बता रहे। मान लो बहिष्कोण Z है, तो बहिष्कोण कहता है कि बहिष्कोण का जो मान होता है वो उसके बराबर भुजा पर बने अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। नहीं सर नहीं समझे, फिर से बताइए। चलो इसको हम कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं M और इसको N मान रहे हैं, जहाँ पे M और N इक्वल है। तो यहाँ से फिर Z का जो मान आएगा, बराबर भुजा पर एक कोण बन रहा है N,
एक बन रहा है m, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो वही वैल्यू होगा किस चीज का, बहिष्कोण का होगा। सर हिंदी में बताइए, आप तो उर्दू में बता रहे, तो देखो हिंदी में मान लो कि ये दोनों इक्वल है, A B C, प्रूफ कर देंगे। हाँ, ये क्यों बराबर होता भी प्रूफ हो जाएगा। ये मान लो 60 डिग्री है और ये मान लो 80 डिग्री है, तो ई वाला का जो मान होगा डी मान लो, इसका मान अच्छा लिखेंगे कैसे, देखो ए डी सी बताए थे, जिसको लिखते हैं उसको बी में, जिसको लिखते हैं उसको बीच में, और जो बचा हुआ उसको आगे और पीछे, ए डी सी। और जिसको ये समझ में नहीं आया जाकर पुराना वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्रमेय का बेसिक से देखो, सब समझ में आएगा। तो ये कोण का जो मान होता है z इक्वल्स टू m और n, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया 80 प्लस 60। अरे सर आप तो बोले बराबर भुजा पर बना कोण बराबर होगा, मान लो अभी के लिए बराबर नहीं है, हम बराबर नहीं दिए, मान लो ऐसा कुछ है, तो बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा, चेक करो 140 डिग्री, सॉरी हाँ सही तो था, 140 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सर आपको कैसे पता कि ई वाला 140 होगा, बताइए, चेक करो। एक त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल जोड़ेंगे तो तीनों का मिला के 180 डिग्री होता है, पहला बात। दूसरा बात ये भी बताए थे कि एक सीधा लाइन पे भी कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो चेक करो, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये 60, ये 120 तो हो गया 40, 140, और तो बचा कितना, ये 40 बचा। तो सोचो ये, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते तब फील होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 40। तो सोचो यहाँ से यहाँ तक 140 और यहाँ से यहाँ तक 40, तो एक सीधा लाइन दिख रहा है ना, सीधा लाइन में कितना होता है 180, तो ये 140, ये 40, आ गया 180। समझ में आया बात, यानी हम जो मेथड बताए बिल्कुल परफेक्ट है। सिंपल में अगर समझेंगे तो बहिष्कोण का मान दो अंत कोणों के बराबर होता है। अगर यही चीज, अगर ये भुजा बराबर हो जाए, चेक करो, अगर हम क्या कर देंगे, भुजा को बराबर कर देंगे, मान लो ये इसके इक्वल कर दिए, ये x डिग्री, ये भी x डिग्री होगा ना, हम बोले ना बराबर भुजा पर बना कोण क्या होगा, बराबर ही होगा। तो सोचो अब हमको इसका मान लिखना है, ये z का मान लिखना है, ये मान लो y है, तो तुमको पता है z बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ होगा। हाँ सर सही बोले, समझ में आया बात। तो देखो ये z का नाम क्या होगा, ACD होगा ना, एंगल ACD। अच्छा क्या सोचो तो इसको हम 2x भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक गो x और एक गो x, तो 2 गो x, सिंपल है यार। तो इस z को क्या लिखेंगे, देखो एंगल ACD बराबर, इस x को क्या लिखेंगे, एंगल ABC प्लस इस x को क्या लिखेंगे, एंगल BAC। क्या समझ में आया बात, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो अच्छे से। हाँ सर यहाँ तक समझ में आएगा, चेक करो, जब इसको एक x और एक x को हम 2 x लिख दे, मतलब क्या सेम चीज था जब, तो इन दोनों को कॉमन ले लिए और नंबर को लिख दिया। दोनों में से किसको उठाए बताओ तो, मेरा मर्जी, हम किसी को भी उठा के रख देंगे इधर में, बस ये 1 + 1 क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 + 1 तो 2 हो गया। अब हम, मेरा मर्जी, हम चाहेंगे तो इसको लेंगे या तो चाहेंगे तो इसको लेंगे। तो मान लो मेरे को इससे प्यार है तो हम इसको ले ले BAC, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ACD का जो मान होगा वो 2 गुना होगा BAC के। ये हो गया तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। नहीं समझे सर फिर से बताइए, देखो इसको फील कराते हैं कि ये मान लो कि ये 20 डिग्री है अगर, तो ये भी तो 20 डिग्री होगा, तो इसका मान कितना आएगा सर, तो ये होगा 40 डिग्री। इन दोनों का जोड़ी तो होगा तो 40 डिग्री।
तो चेक करो ए सी डी जो आया है वो 2 गुना है ना, 2 गुना है किसका, बी ए सी का, बी ए सी का। ये 20 है, ये 40 है, मतलब ये जो इसका 2 गुना ही तो है। इसके केस में भी अगर हम ये भी ले सकते हैं, हम क्या बोले, दोनों में से किसी को भी ले लो, ए सी डी बराबर इसको भी ले सकता है 2 एंगल ए बी सी। ये भी चेक करो 2 गुना है, ये भी क्या है 2 गुना है ए सी डी का, यानी कि ये भी तो 2, देखो ये जो 2 गुना है किसका, ए सी डी का, ए सी डी लिखी, सॉरी हाँ, ए सी डी जो है 2 गुना है किसका, ए बी सी का, ए बी सी का। कॉमन सेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था अबाउट प्रमेय 3 को करने से पहले ये हमको सीखना बहुत